दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 2 देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब सेट नंबर पर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कुछ भी, और कोई बोलिएगा कि हमको ज्वाइन कर दिए तो ज्वाइन कर देंगे आप लोग को। ठीक, आप देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप याद रखना कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो घाघर नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के जीवन में संबंधित घटना गृह त्याग के प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो आपको याद रखना है घोड़ा, याद रखना है घोड़ा, याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चोल वंश के किस शासक ने गैंगकोड चोल की उपाधि धारण किया था। तो आपको याद रखना कि प्रथम, कौन, राजेंद्र प्रथम, फर्स्ट में ए ऑप्शन नंबर होगा इसका। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। तो आपको याद रखा विधारण्य द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास के। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने अपना पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी। तो आपको याद रखना क्या, कोचीन में, कहाँ, कोचीन में। 7 नंबर चलते हैं हम लोग। लंदन एवं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1823 में। कहाँ, 1823 में। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। तो आपको याद रखना है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कौन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट, कौन, एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई 1870 को हुआ था, 1870 के। अब हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में कौन जर्मन भाषा में बाइबिल को अनुवाद प्रस्तुत किसने की थी। 12 नंबर क्वेश्चन को। तो याद रखना क्या, 12 नंबर का मार्टिन लूथर ने, कौन, मार्टिन लूथर ने। चलते हैं एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए तालिन, कहाँ, तालिन। अब चलते हैं हम लोग नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। तो आपको याद रखना है क्यूशू द्वीप पर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। तो याद रखना क्या, हम लोग को बांग्लादेश से। बरालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी भारत के मैदान भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम विक्षोभ के कारण, पश्चिम विक्षोभ के कारण। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो आपको याद रखना है कि लौह ऑक्साइड के कारण। इसको आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद रखना है बैरकपुर में, कहाँ, बैरकपुर में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति ऐसी निवास नहीं करती है। तो आपको याद रखना है नागालैंड में, कहाँ, नागालैंड में। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया। तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 के, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है 22 नंबर क्वेश्चन का। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत, ऑप्शन नंबर ए।
23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो आपको याद आएगा सैंडल पीक। कौन रखना याद, ऑप्शन नंबर सी सैंडल पीक याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है, तो आपको ऑप्शन नंबर याद रखना है बी चेम यूंगेंड डूंग से। याद रखना 25 नंबर क्वेश्चन के, सबसे लंबा अवधि तक एक भी विभाग का कार्यभार संभालने केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो आपको याद रखना है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राजकुमारी अमृत कौर। हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है, तो आपको 30 वर्ष होता है। आप चलते हैं हम लोग 27 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो आपको याद रखना है 61वां याद रखना है। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर कहता है संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा हुई है, तो भाग 19 भाग होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 19 भाग 9 के खा में। 30 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है, तो आपको याद रखना 2.5 लाख रुपया। कितना, 2.5 लाख रुपया। अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है गुलजारी लाल नंदा। कौन, गुलजारी लाल नंदा। अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी 11 अक्टूबर 1959 को। अब याद रखने हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपको याद रखना है नीता अंबानी। हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है, तो याद रखना है कि हम लोग। क्या रखना है, हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप के जीतने वाले देश कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है उरुग्वे नाम याद रखना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजल डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर का संस्था था, तो आपको याद रखना है इसका चीन का। किसका, चीन का। अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में। 38 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंधित छत्तीसगढ़ से राज्य है, तो पंडवानी, ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन से। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको याद रखना है बास्केटबॉल से। क्या, बास्केटबॉल से। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है क्या 12 अगस्त को। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना इसको में आपको रखना याद अरविंद घोष। अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, सर्वप्रथम गहन परिस्थितियों के शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना है अर्नीज नेस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। 44 नंबर को सत कथन को चयन करें, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान केरल में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप चलते हैं हम लोग 45 नंबर, नींद में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तो आपको याद रखना है मल्होत्रा समिति के, ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर,
प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो आपको याद रखना क्या, आपको B.S. मिन्हास ने, आपको B.S. मिन्हास ने किया था। 47 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं कॉर्पोरेशन मिल HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, M1, ठीक ना, MY। अब हम चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? तो आपको ऑप्शन नंबर ए 1985 से लेकर 86 तक। अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक है क्या? ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो आपको याद रखना है विद्युत सेल। क्या? विद्युत सेल। अब 52 नंबर क्वेश्चन, स्नेहता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना गैस एवं द्रव दोनों में, गैस एवं द्रव दोनों में। अब चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की ओर, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो आपको ऑप्शन याद रखना क्या, पॉल बिलार्ड ने। अब चलते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की ओर से, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसकी कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो याद रखना है आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति का। अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश की पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो आपको याद रखना है कि पीला रंग नहीं है। अब चलते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था। हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के को पता लगाने में किया जाता है? तो सोडियम 24 का। चलते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की ओर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो आपको याद रखना है परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक ना, परमाणु का आकार बढ़ता है। आपको पूछ रहा है कि रक्त का pH मान कितना होता है? तो याद रखना क्या, 7.4 होता है। अब याद रखना है 61 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर की कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो आपको याद रखना क्या, कार्बन। क्या? कार्बन। 62 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता किसका? कॉपर सल्फेट 5H2O, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर याद रखना 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आनुवंशिकता का शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना है विलियम वाटसन के द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है कंद का। किसका? कंद का। 65 लिखता है, निम्न में से कौन सा ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है 65 का स्थूल कण ऊतक में यार दोस्त, ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केचुआ जोक नेरिस किस संघ के पाया जाता है? एनिलिडा ग्रुप का पाया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अब चलते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या था 67 नंबर, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ओ को। चलते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन की ओर, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहता है? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब याद रखना है B6 को रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है क्या, बायोटीन नाम रखना है। क्या? बायोटीन, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है टाइफाइड होता है तो आपको आंत का प्रभावित करता है, ठीक, आंत का प्रभावित करता है। अब रखना याद, रेयाना बर्नाबी
स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो आपको याद रखना क्या, इजराइल का किसका, इजराइल का, ऑप्शन नंबर ए। अब 72 नंबर क्वेश्चन की याद करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो आपको याद रखना पुणे। अब चलते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने में जोर दिया जाएगा? तो अमृत धरोहर योजना के तहत, अमृत धरोहर योजना के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षों को आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आपको याद रखना क्या, मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में याद रखना है। हम लोग चलेंगे 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा के लेखिका और शिव शंकरी की उनकी कृति और सूर्यवंशम के लिए वर्ष के 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो किसको याद रखना है? कन्नड़ को, कन्नड़। अब चलते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर इसका 77 का हो जाएगा डी। हम चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 79 का, तो 79 का आपको 180 हो जाएगा। चलते हैं 80 का, 80 का 7.5 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 81 का, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 83 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 84 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 85 का, तो ऑप्शन नंबर इसका भी 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 86 का, 86 का ए हो जाएगा। 87 का आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 89 का ऑप्शन नंबर सी। 90 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको रजनी की याद रखना है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 91 का याद रखिएगा क्या? 91 का ए याद रखिएगा। 92 का याद रखना क्या? 92 का सी। 93 के याद रखना क्या? 93 के व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 94 के याद रखना क्या? ऑप्शन नंबर सी। 95 का ए। 95 का ए। 96 का सी। 97 का ए। 98 का बी। 99 का सी। 99 का सी। 100 का बी। दोस्तों जब आप लोग सेट लगा लिए होंगे तो उसमें अपना देखिएगा कितना स्कोर आ रहा है। आप 60 प्लस कर रहे हैं तो समझिए कि बेहतर स्थिति में है। अब इसका जो पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाएगा। आप जो कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको तुरंत वहां पर लिंक दे देंगे और उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। आपको पर डे एक सेट मिलेगा एंड आपको AMWF करके सेट मिलेगा। एक दिन बीच करके सेट मारेगा, एक दिन सेट रिविजन कीजिए और एक दिन इसका सेट को देखिए और आप देखिए कि हम कितना बना रहे हैं, कितना बेहतर तैयारी करने के पर्पस में लगे हुए हैं। और जो टॉपिक ना हुआ उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में आप लोग के।